Hello बच्चों, let's see this question. Quadrilateral ABCD circumscribe to circle. If AB is 6 cm, BC is 7 cm and CD is 4 cm, then AD is. AD हमें यहाँ से फाइंड करनी है. ठीक, ये हमारा क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या एक सर्कल है. ठीक, तो यहाँ से देखिए AB हमें पूरा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक, यहाँ से हमें BC दिया है 7 सेंटीमीटर. ठीक, यहाँ से हमारा ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक, और यहाँ से हमें AD फाइंड करनी है. ठीक, अब यहाँ से इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या होगा कि लेंथ ऑफ, यहाँ से लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल ये होता है. ठीक, अब बस चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से करते देखिए तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, यहाँ से हम नाम दे देते हैं इसको P Q R और ये T, ये नाम दे देते हैं. ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि इसे हम क्या लिखेंगे कि लेट, यहाँ से फाइंड करेंगे AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू, हम यहाँ से इसको A मान लेते हैं. ठीक, ये A है हमारा. ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये BQ इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम B मान लेते हैं. ठीक, क्योंकि ये हमारा क्या है टेंजेंट B पॉइंट से ड्रॉन है तो इक्वल होगा दोनों. ठीक, फिर उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे कि हम CR इज इक्वल टू CT, इसको हम यहाँ से C मान लेते हैं, ये हम C मान लेते हैं. ठीक, और यहाँ से क्या लिखेंगे कि TD इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू D, तो इसको हम D मान लेते हैं यहाँ से. ठीक, अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहला तो हमारा है A प्लस B कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा. ठीक, फिर B प्लस C जो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर C प्लस D जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. हमें A प्लस D फाइंड करनी है. ठीक, A प्लस D तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, AD के इक्वल होगा और ये हमें यहाँ से फाइंड करना है. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से. ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं और इसको हम यहाँ से थर्ड मान लेते हैं. इन दोनों तीनों को क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस यहाँ से थर्ड करेंगे और फिर ये पूरे को हम यहाँ से सेकंड से हम माइनस कर जाएगा. देखिए यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस में C प्लस में D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 हो जाएगा. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये पूरे की वैल्यू C क्या हो जाएगा 10, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 10. ठीक, अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से सेकंड से, तो क्या हो जाएगा A, यहाँ से लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D, माइनस में यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा B प्लस C, माइनस में B माइनस C हो जाएगा, तो 10 माइनस में 7 तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, तो A प्लस D इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हमारा 3 सेंटीमीटर. यहाँ से हमारा AD जो क्या हो जाएगा, A प्लस D क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर. ये हमें यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.